तो इस वक्त दिल्ली पुलिस का एक बयान आ रहा है, सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, बाकी जो दूसरी लड़की आई विटनेस जिसने बयान दर्ज करवाया है, उसमें कोई ऐसे झगड़े का एंगल आया है या कोई जांच जिसमें कि पता चले कि लड़की क्यों भागी? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आई विटनेस को ट्रेस किया है और उसकी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया है और 164 के बयान उसके दर्ज कराए गए हैं। जो 164 के बयान हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और जो झगड़े की बात है, अभी कुछ और पहलू हैं जिनके ऊपर पुलिस फर्दर वेरिफिकेशन कर रही है। तो आपने देखा किस तरह से पुलिस कह रही है कि एक लड़की का पता चला जिसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया गया है और धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज करवाए गए हैं और वो ये बयान साबित करता है कि ये एक्सीडेंट था। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर ये है कि अंजलि का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंच गया है और अब से कुछ देर बाद अंजलि की अंतिम यात्रा शुरू होगी। हमारे सहयोगी कुमार सोनू अंजलि के घर से हमारे साथ बने हुए हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सोनू, कितनी देर बाद ये अंतिम यात्रा शुरू होगी? देखिए पवन, अभी जो है एम्बुलेंस अंजलि के शव को लेकर पहुंची है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं सबसे पहले कि जिस एम्बुलेंस में अंजलि के शव को लाया गया है उस एम्बुलेंस के आगे अब परिवार के सदस्यों की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि अंजलि को न्याय चाहिए। और माना जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे के बाद जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करने के बाद आधे घंटा का समय इसमें लग सकता है और उसके बाद सीधा जो इसी एम्बुलेंस में शव को रखकर पुलिस की सुरक्षा के बीच शमशान घाट ले जाया जाएगा, जो कि विजय विहार का शमशान घाट है। वहां पर अंजलि के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों तरफ से जो है गली को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। किसी भी तरीके से परिवार के सदस्यों के अलावा किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है और तमाम मीडिया कर्मियों को भी पहले ही रोका गया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अगर ये ओपन किया गया तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है। जो आसपास के लोग हैं वो ज़्यादा इकट्ठे हो सकते हैं और ऐसे में पुलिस जो है एहतियात बरतते हुए दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच जैसे मेडिकल कॉलेज से सीधा घर पर शव को लाया गया एम्बुलेंस में, तो उसी एम्बुलेंस के साथ जो है दिल्ली पुलिस की टीम भी चलेगी, जो कि एस्कॉर्ट करते हुए एम्बुलेंस को जाएगी सीधा शमशान घाट, जो कि विजय विहार का शमशान घाट है, और वहां पर जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिलहाल माना जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे का समय पवन यहां पर लग सकता है। सोनू, ये रोक सिर्फ मीडिया के लिए है? क्या आसपास के लोग अपनी सांत्वना देने के लिए, अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जा सकते हैं घर? क्या वो अलाउड है? पवन, एक बार सवाल अपना दोहरा दें। सोनू, ये रोक क्या सिर्फ मीडिया के लिए है? आस पड़ोसी लोग जो इस तरह से अंतिम क्रिया में शामिल होते हैं, क्या उन्हें जाने दिया जा रहा है या फिर ये अंतिम क्रिया सिर्फ परिवार तक सीमित है? देखिए नहीं, क्योंकि घर पर जो है, क्योंकि घर छोटा है और ऐसे में लोग ज़्यादा आएंगे तो भीड़ इकट्ठी होगी, क्योंकि हर कोई जो है कहीं ना कहीं इस पूरे केस को लेकर जो है गुस्से में है, सिंपैथी है अंजलि को लेकर। तो ऐसे में अब इस वक्त किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा, सिर्फ परिवार के सदस्य ही हैं जो इस वक्त घर में मौजूद हैं, क्योंकि एम्बुलेंस से शव को जो है उतार कर घर के अंदर ले जाया गया है। जो जरूरी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। तकरीबन मैंने बताया कि 25 से 30 मिनट का इसमें पूरा समय लग सकता है और उसके बाद इसी एम्बुलेंस में कड़ी सुरक्षा के बीच जो है अंजलि के शव को विजय विहार के शमशान भूमि पर ले जाया जाएगा, जहां पर उसका अंतिम संस्कार होगा। तो वहां पर भी ऑलरेडी पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, यहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट है। दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है। घर के दोनों तरफ के जो रास्ते हैं उनको कॉर्डन ऑफ करके पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि किसी भी शख्स की एंट्री ना हो। और लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया पुलिस का, दिल्ली पुलिस का। फिलहाल एक बार तस्वीरें आपको दिखा दे पवन कि ये देखिए एम्बुलेंस की तस्वीर है, जिसमें फ्रंट पर एक पोस्टर जो है परिवार की तरफ से लगाया गया था, जिसमें लिखा है कि अंजलि को न्याय चाहिए। साथ ही आप देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त अंजलि के घर के बाहर मौजूद है। जहां पर ये एम्बुलेंस खड़ी है वो अंजलि के घर की गली के कोने पर खड़ी है, क्योंकि गली बहुत सक्रिय है, तो ऐसे में एम्बुलेंस गली में नहीं जा सकती। तो यहीं पर जो है शव को उतारा गया है एम्बुलेंस से और महज
कुछ ही कदम की दूरी पर जो है अंजलि का घर है। तो माना जा रहा है कि तकरीबन 25 मिनट के करीब का समय लग सकता है तमाम प्रक्रियाएं पूरी करने में, क्योंकि जो रिचुअल्स होते हैं वो पूरे करने में परिवार के लोगों का कहना था कि रिचुअल्स पूरे किए जाएंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो शमशान भूमि में भी जो है हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया ताकि ज़्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठी ना हो। तो पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अंजलि का अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। सोनू, आपने कहा कि एक पोस्टर लगाया गया है अंजलि को न्याय दो। एम्बुलेंस जब यहां से गुजरी तब वो पोस्टर नहीं था, तो क्या वो पोस्टर पहले से बना के रखा गया था, परिवार द्वारा लगाया गया या कोई और उस पोस्टर को लगाने वाला था? देखिए, ये पोस्टर जो है परिवार के लोग लेके आए। पहले उन्होंने मीडिया कर्मियों को दिखाया वो पोस्टर और उसके बाद जो है एम्बुलेंस के आगे जो उस पोस्टर को लगा दिया है ताकि जब अंजलि के शव को उस एम्बुलेंस में रखा जाए और एम्बुलेंस निकले तो तमाम लोगों तक एक मैसेज जाए जस्टिस फॉर अंजलि का। तो उसी के चलते जो है ये लगाया गया है। फिलहाल अब जो तमाम रिचुअल्स हैं वो शुरू हो गए हैं, जो तमाम प्रक्रियाएं हैं लास्ट राइट को लेकर जो लोगों की होती हैं, आस्था से जुड़ी होती हैं, वो की जा रही है। उसके बाद जो है शव को सीधा एम्बुलेंस में इस रखा वक्त जाएगा और दिल्ली पुलिस का एक बयान सामने आया है। पोस्टमार्टम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस का ये पहला बयान है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या कह रही है। सुल्तानपुरी इंसिडेंट में दिल्ली पुलिस ने एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करा था। मेडिकल बोर्ड ने कल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया था और आज उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। और जो ये डेथ है ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अंजलि की पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली पुलिस का यह पहला बयान है और सबसे बड़ी बात दिल्ली पुलिस कह रही है, हेमरेज की वजह से यानी चोट लगने की वजह से, जो एक्सीडेंट की वजह से चोट लगी उसकी वजह से अंजलि की मौत हुई और किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट को रूल आउट किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। दिल्ली पुलिस को फिलहाल प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, जिसके बाद ये दिल्ली पुलिस की तरफ से पहला बयान सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार ने जो आशंकाएं जताई थी उन सभी आशंकाओं का निवारण हो गया है। किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है अंजलि के साथ और पुलिस ने अब ये स्पष्ट कर दिया है आधिकारिक तौर पर कि प्रोविजनल रिपोर्ट में किसी भी सेक्सुअल असॉल्ट के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसके अलावा मौत का वजह या मौत की वजह हेमरेज है, यानी ब्लंट फोर्स इंजरी जो एक्सीडेंट की वजह से हुई उसकी वजह से अंजलि की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर अब स्पष्ट हो गया है कि परिवार कह रहा है कि अब इस मामले में 302 की धारा लगनी चाहिए। परिवार अब उस बात को लेकर संतुष्ट हो गया है कि उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई थी, किसी भी तरह का असॉल्ट नहीं हुआ था और ये उनको जानकारी पोस्टमार्टम की मिली है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो पुलिस का बयान हमने आपको सुनवाया, ये जानकारी परिवार को बॉडी सुपुर्द करते वक्त दे दी गई थी। इसीलिए परिवार की तरफ से जो पहला बयान आया था वो ये था कि उन्हें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी मिलने के बाद संतुष्टि है, क्योंकि परिवार ने पहले आरोप लगाया था कि जिस तरीके से लड़की के शरीर से कपड़े गायब थे तो सेक्सुअल असॉल्ट की आशंका जताई थी। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट अंजलि के साथ नहीं हुआ। ये सिर्फ एक हादसा था और हादसे के एक गवाह ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया। हादसे के वक्त जो लड़की अंजलि के साथ मौजूद थी उसका नाम निधि था, जिसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करवाया। उसके धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए और उस बयान में निधि ने बताया कि वो दोनों साथ जा रहे थे, गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ, वो दाईं तरफ गिरी और
अंजलि बाईं तरफ गिरी और अंजलि कार के नीचे घिसटते हुए चली गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।